हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों, वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो सीरीज चलाई गई, इसमें आज हम चर्चा करेंगे अगले करंट अफेयर्स। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं पिछली 3 कक्षाओं में। ठीक है, आज अगले 30 क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड, बाकी कुछ अन्य करंट अफेयर्स जो महत्वपूर्ण और पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो क्लास, सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ठीक है, कहां पर शुरू की गई है? ये की गई, देखो, सिरोरा गांव, उत्तर प्रदेश। सिरोरा गांव, ठीक है, सिरोरा गांव जो कि यूपी में पड़ता है। और यदि जिले की बात करें तो जिला आता है, देखो, गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद में। ठीक है, गाजियाबाद के सिरोरा गांव, उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन। ठीक है, इसका किसके द्वारा इसको शुरू किया गया? देखो, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। ठीक है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, इसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन है आज का, 100वां हर घर जल वाला जिला। ठीक है, हर घर जल जो मिशन चल रहा है, इसमें जो 100वां जिला, ठीक है, वाला 100वां जिला, कौन सा जिला बना है? 100वां जिला ये देखो, चंबा, जो कि कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो हर घर जल वाला 100वां जिला कौन सा बना है? चंबा बना है। हर घर जल, इस मिशन की घोषणा कब हुई थी? ये जो हर घर जल मिशन है, ठीक है, इस मिशन की घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, और उद्देश्य क्या है? 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर में, ठीक है, नल के माध्यम से जल उपलब्ध कराना। ठीक है, 2024 तक प्रत्येक घर में, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में नल से स्वच्छ पेयजल, ठीक है, नल से जल उपलब्ध कराना, ये इसका लक्ष्य है जो पूछा जा सकता है। ठीक है, उपलब्ध कराना। तो मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019। कब तक के लिए? 2024 के लिए प्रत्येक घर में नल द्वारा जल उपलब्ध कराने का इसमें लक्ष्य रखा गया। ठीक है, और इसमें 100वां जिला कौन सा है? चंबा, जो कि हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो पहला जिला कौन सा था हर घर जल वाला? पहला जिला, ठीक है, पहला जिला कौन सा था हर घर जल वाला? यह है, देखो, बुरहानपुर, उत्तर मध्य प्रदेश। ठीक है, बुरहानपुर, जो कि एमपी में पड़ता है। और 100वां जिला कौन सा है? चंबा है। और हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, पहला राज्य गोवा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोवा पहला राज्य है जिसके द्वारा हर घर जल, मतलब प्रत्येक ग्रामीण परिवार में नल द्वारा जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? गोवा। पहला जिला कौन सा है? बुरहानपुर। और 100वां जिला कौन सा है? चंबा। तो इससे संबंधित जो फैक्ट है वो जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनको आपने नोट कर लेना है। अगला देखो, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहां पर बनी है? देखो, संकुला दर्रे पर। ठीक है, संकुला दर्रा इसमें बनी है, जो कि किस किस को जोड़ता है? हिमाचल और लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है, हिमाचल प्लस लद्दाख के मध्य, इन दोनों के मध्य जोड़ता है। ठीक है, संकुला दर्रा। और कितनी लंबाई है इसकी? जो सुरंग है इसकी लंबाई है 4.35 किलोमीटर। ठीक है, 4.35 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसके द्वारा इसको निर्मित किया गया है? निर्मित किया गया बीआरओ द्वारा। ठीक है, बीआरओ द्वारा निर्मित है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और लगभग कितनी हाइट पर है? लगभग 16,500 फीट की हाइट पर है। ठीक है, 16,580 फीट लगभग इसकी हाइट है। इतने फीट पर ये सुरंग बनी, जो कि सबसे ऊंची सुरंग है विश्व की। ठीक है, जो बीआरओ द्वारा निर्मित की गई, हिमाचल और लद्दाख को जोड़ती है, इन दोनों के मध्य में। और लंबाई कितनी है इसकी? 4.35 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखो, मोटे अनाज से संचालित भारत का पहला एथेनॉल संयंत्र। ठीक है, भारत का पहला, इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है यूपीएससी। भारत का पहला
एथेनॉल संयंत्र, ठीक है, कहां पर बनाया गया है? ये बनाया देखो पूर्णिया बिहार में, ठीक है, पूर्णिया जिला, पूर्णिया जो कि बिहार में है, ठीक है, बिहार में है पूर्णिया। आपने झांकी देखी होगी 2023 की, तो बिहार के द्वारा मोटे अनाजों के संबंध में ही अपनी झांकी का जो थीम थी वो मोटे अनाजों से ही संबंधित थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पहला मोटे अनाज से संचालित एथेनॉल संयंत्र भी कहां है? बिहार के पूर्णिया जिले में है। अगला देखो, विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र, विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र, ठीक है, कहां पर स्थापित किया गया? कलोल, ठीक है, कलोल में स्थापित किया गया, जो कि गुजरात में पड़ता है, कलोल गुजरात में, ठीक है, यहां पर स्थापित किया गया है, जो कि पहला है। और दूसरा कहां पर है? देखो दूसरा है प्रयागराज में, ठीक है, दूसरा ये भी हाल ही में स्थापित किया गया, कहां पर? प्रयागराज, कहां? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो विश्व का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया? कलोल, जो कि गुजरात में पड़ता है, और दूसरा कहां पर किया गया? प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? कोई भी चीज यदि शुरू की जाती है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, ठीक है, किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, किसानों की उत्पादकता बढ़ाना, और दूसरा क्या उद्देश्य इसका? आय बढ़ाने में उनकी मदद करना, ठीक है। उनकी उत्पादकता बढ़ेगी तो जाहिर तौर पर आय भी बढ़ेगी, ठीक है, आय बढ़ाने में मदद करना, किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो आज का। अगला देखो, वैदिक तारामंडल मंदिर, ठीक है, वैदिक तारामंडल मंदिर, जो कि कहां पर बनाया जा रहा है? नादिया जिले में, ठीक है, नादिया पश्चिम बंगाल में बनाया जा रहा है, ठीक है, नादिया यहां पर बन रहा है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है नादिया जिला। यहां पर वैदिक तारामंडल मंदिर बनाया जा रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, ठीक है, जब बन जाएगा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, ठीक है, अभी निर्माणाधीन है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, अभी निर्माणाधीन है, ठीक है। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि अभी तक जो सबसे बड़ा मंदिर है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है, तो उससे बड़ा मंदिर बनने वाला है वैदिक तारामंडल मंदिर, जो कि नादिया पश्चिम बंगाल में बन रहा है, और विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा, ठीक है। अभी क्या है? निर्माणाधीन है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, निर्माणाधीन है अभी। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, ठीक है, कहां पर बनाया जा रहा है? ये देखो हरियाणा में, ठीक है, हरियाणा में बनाया जा रहा है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां पर बनाया जा रहा है? हरियाणा में, ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं इसके बाद हम। अगला क्वेश्चन देखो, महिला विधायकों के लिए विधानसभा में एक दिन आरक्षित किस राज्य में किया गया? ठीक है, महिला विधायकों हेतु विधानसभा में एक दिन आरक्षित, ठीक है, ये किस राज्य के द्वारा ये पहल शुरू की गई थी? हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश द्वारा कब किया गया था? 22 सितंबर 2022 को, ठीक है, महिला विधायकों के लिए विधानसभा में एक दिन आरक्षित किया था, ठीक है, एक दिन आरक्षित किया था, जिसमें प्रश्नकाल के पश्चात, ठीक है, प्रश्नकाल के पश्चात, ठीक है, प्रश्नकाल के पश्चात महिला प्रतिनिधियों एवं महिला संबंधी मुद्दों पर, ठीक है, महिला प्रतिनिधि इनके द्वारा, ठीक है, महिला संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई, महिला संबंधी मुद्दों पर चर्चा, ठीक है। तो ध्यान रखना किस राज्य के द्वारा यह पहल शुरू की गई थी हाल ही में? एक दिन, ठीक है, महिला विधायकों के लिए विधानसभा जब सत्र चल रहा हो, सत्र के दौरान, जब सत्र चल रहा है, ठीक है, उस दौरान महिला विधायकों के हेतु एक दिन आरक्षित किसके द्वारा किया गया था? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। कब किया गया? देखो 22 सितंबर 2022 को किया गया था, डेट पूछी जा सकती है आपसे। और प्रश्नकाल के पश्चात जो महिला प्रतिनिधि हैं, ठीक है,
उनके द्वारा महिला संबंधी मुद्दों पर इसमें चर्चा की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इसके अलावा देखो 4 फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक लोकसभा कहां है? ठीक है, सर्वाधिक लोकसभा सीट, सर्वाधिक लोकसभा, ठीक है, कहां है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक राज्यसभा सीट भी कहां है? यूपी में। ठीक है, और सर्वाधिक विधानसभा कहां है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक विधानसभा भी उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक विधान परिषद जो सीटें हैं वो भी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सर्वाधिक विधान परिषद, तो चारों में उत्तर प्रदेश आगे। ठीक है, लोकसभा में कितनी यहाँ पर सीटें? लोकसभा में कितने देखो 80। ठीक है, राज्यसभा में कितनी है? 31। विधानसभा में कितने देखो 403, और विधान परिषद में कितनी है? 100 सीटें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। सर्वाधिक लोकसभा उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं, सर्वाधिक राज्यसभा सीटें उत्तर प्रदेश में 31 है, सर्वाधिक विधानसभा सीटें 403 उत्तर प्रदेश में है, और सर्वाधिक विधान परिषद 100 कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे आगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला देखो, शांति और अहिंसा विभाग किस राज्य द्वारा हाल ही में गठन किया गया? ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, किस राज्य द्वारा हाल ही में शांति और अहिंसा विभाग का गठन किया गया? ठीक है, शांति और अहिंसा विभाग का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया? देखो राजस्थान द्वारा। ठीक है, राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान राज्य द्वारा हाल ही में, यानी कि 2 अक्टूबर के दिन। ठीक है, 2 अक्टूबर के दिन अपने राज्य में शांति और अहिंसा विभाग के गठन करने की घोषणा की गई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा राज्य है? राजस्थान है। तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला देखो, जस्टिस के.जी. बालकृष्णन आयोग, जस्टिस के.जी. बालकृष्णन, बड़े लेवल के एग्जाम में आप बैठोगे तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे, प्री में, मेंस में। ठीक है, जस्टिस के.जी. बालकृष्णन आयोग, जस्टिस के.जी. बालकृष्णन आयोग किस, ध्यान रखिएगा इसका संबंध किससे है? एससी का दर्जा देने से। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति का दर्जा देने से संबंधित है। ठीक है, अनुसूचित जाति का दर्जा देने से संबंधित। ठीक है, अनुसूचित जाति का दर्जा कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। उसी के संबंध में के.जी. बालकृष्णन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, ऐसे अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति, ठीक है, जो अनुसूचित जाति के थे लेकिन बाद में किसी दूसरे धर्म में परिवर्तित हो गए। ठीक है, मतलब हिंदू धर्म छोड़ के किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए, तो मुख्यतः देखो 3, एक हिंदू धर्म में, ठीक है, सिख धर्म में और बौद्ध धर्म में अनुसूचित जाति को, मतलब अनुसूचित जाति का दर्जा दे रखा है। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति का दर्जा केवल 3 धर्मों में, हिंदू धर्म में, सिख धर्म में और बौद्ध धर्म में। लेकिन इनके द्वारा, मतलब पहले इस धर्म से रिलेटेड रहे होंगे, ऐसे रिलेटेड रहे होंगे। ठीक है, लेकिन उसके पश्चात अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वर्तमान में पुनः मतलब मांग करते हैं कि उन्हें एससी का दर्जा दिया जाए। तो इस हेतु सरकार के द्वारा जस्टिस के.जी. बालकृष्णन आयोग का गठन किया गया है। वो इस पर जांच करेगा। ठीक है, इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किस किस को प्राप्त है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगला देखो, भारत का पहला फिश एक्वा पार्क, भारत का पहला फिश एक्वा पार्क, फिश एक्वा पार्क। ठीक है, भारत का पहला फिश एक्वा पार्क कहां पर बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और यही क्या है? भारत का पहला फिश म्यूजियम भी है। ठीक है, भारत का पहला फिश म्यूजियम। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का पहला फिश म्यूजियम या फिर भारत का पहला फिश एक्वा पार्क कहां पर बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, अगला देखो, भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक। ठीक है, भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक, महिला मोहल्ला क्लिनिक। ठीक है, कहां पर, किसके द्वारा शुरू किया गया? देखो दिल्ली सरकार द्वारा। ठीक है, दिल्ली सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है, महिला मोहल्ला क्लिनिक को। ठीक है, तो ये जो क्लिनिक रहेगा यहाँ पर जितने भी स्टाफ होगा, मतलब नर्स को या फिर डॉक्टर, ठीक है, सब कौन होंगे? महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक किसके द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगला देखो, भारत की पहली वैदिक घड़ी, भारत की पहली वैदिक घड़ी, तो पूछा जा सकता है। ठीक है, वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित की गई है? देखो उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में स्थापित की गई है।
और किसमें स्थापित की गई, देखो जीवाजी वेधशाला, जीवाजी वेधशाला इसके अंतर्गत स्थापित की गई, ठीक है। भारत की पहली वैदिक घड़ी जो कि उज्जैन में जीवाजी वेधशाला में स्थापित की गई, ठीक है। और उज्जैन कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पहला वीर बाल दिवस कब मनाया गया था, ठीक है। तो वर्ष 2022 में पहला वीर बाल दिवस मनाया गया था। पहला वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, ठीक है, किस तारीख में मनाया गया, देखो 26 दिसंबर, ठीक है। 26 दिसंबर 2022 को मनाया गया पहली बार। और क्यों मनाया गया, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, जो सिखों के गुरु थे 10वें गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, इनके साहबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। तो इस तारीख को इनको, इनकी शहादत हुई थी, इनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों को, मतलब जो इनके पुत्र थे उन्हें, ठीक है, साहबजादों को श्रद्धांजलि देने के लिए, देने के, तो ठीक है। तो पहली बार कब मनाया गया, 2022 में मनाया गया। तो महत्वपूर्ण है, पहली बार का पूछा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखो, चर्चा में रहा TOI 2180B, ठीक है। ये क्या है, चर्चा में रहा है, ठीक है। चर्चा में, ठीक है, चर्चा में TOI 2180B, ठीक है, क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन पहले आ रखे हैं, यूकेपीएससी पूछ रखा है इस तरह के क्वेश्चन पहले, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, चर्चा में रहा TOI 2180B क्या है। यह देखो एक गैसीय ग्रह है, ठीक है, एक गैसीय ग्रह, इसकी खोज हुई है हाल ही में, ठीक है। एक गैसीय ग्रह है जो कि किसके समान प्रतीत होता है, बृहस्पति के समान, ठीक है, बृहस्पति के समान है। और किसके द्वारा इसको खोजा गया है, नासा द्वारा, ठीक है, नासा द्वारा, नासा द्वारा खोजा गया एक गैसीय ग्रह, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेगा TOI 2180B किसके द्वारा खोजा गया था, ठीक है, नासा के द्वारा। और क्या है, एक गैसीय ग्रह है। तो क्वेश्चन बन सकता है एक गैसीय ग्रह और किसके समान है, बृहस्पति के समान है, ठीक है। अगला देखो, चर्चा में रहा प्रचंड, चर्चा में प्रचंड, ठीक है। प्रचंड क्या है, चर्चा में प्रचंड, ये देखो स्वदेश विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है, स्वदेश विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, स्वदेश विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है, प्रचंड। इसको देखो किसके द्वारा इसको विकसित किया गया है, इसका निर्माण कहां पर हुआ है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। निर्माण, इसका निर्माण हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसमें इसका निर्माण हुआ। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय वायुसेना में इसको हाल ही में शामिल किया गया, ठीक है। तो प्रचंड क्या है, स्वदेश विकसित है, यानी कि भारत में विकसित हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है, इसको प्रचंड नाम दिया गया है। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अगला देखते हैं, अगला देखो, हाल ही में एक मातृ मृत्यु दर रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, रिपोर्ट जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है, ये है देखो भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा, ठीक है, इसको जारी किया गया है, जो कि 2017-18 के आंकड़े इसमें दर्शाए गए, ठीक है। इससे पहले देखो 2018 से 20 के आंकड़े, 2018 से 20 के आंकड़े इसमें दर्शाए गए हैं, जिसमें इस दौरान मात्र मृत्यु दर कितनी दर्शाई गई है, 97 प्रति 1 लाख पर, ठीक है, प्रति 1 लाख पर, यानी कि 1 लाख शिशुओं के जन्म पर, 1 लाख बच्चों के जन्म पर, ठीक है, कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है, कितनी माताओं की मृत्यु हुई है, ये इसमें दर्शाया गया मात्र मृत्यु दर रिपोर्ट में, ठीक है। तो 97 प्रति 1 लाख पर कितनी दर्शाई गई है, 97, ठीक है, जो कि पूर्व में कितनी, देखो 2014 से 16 के दौरान कितनी थी, पूर्व में 2014 से 16 के दौरान, ठीक है, ये दर कितनी, देखो 130, ठीक है। इसमें देखो कुल कितने, लगभग 26%, ठीक है, 26% गिरावट इसमें दर्ज की गई। तो क्वेश्चन बन सकता है यहां से, किसके द्वारा जारी की गई,
भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा, ठीक है। और किस वर्ष के लिए देखो 2018 से 2020 के लिए, ठीक है, इस बीच की जारी की गई, जिसमें 97 महिलाएं प्रति 1 लाख बच्चों पर, ठीक है, इतनी महिलाओं की मृत्यु है 1 लाख शिशुओं के जन्म पर, ठीक है, जो कि 2014 से 16 की अवधि के दौरान कितना था, 130 था, ठीक है। और लगभग पूर्व की अपेक्षा 26% इसमें गिरावट दर्ज की गई। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो सबसे कम मातृ मृत्यु दर किस राज्य की है, सबसे कम, तो भारत की कितनी है अभी, 97, ठीक है। सबसे कम किस राज्य की है, सबसे कम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य कौन है, देखो केरल, ठीक है। केरल कितनी है इसकी, 19, ठीक है। ध्यान रखिएगा केरल की 19। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पर कौन है, देखो महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र की कितनी है, 33, और उसके बाद देखो तेलंगाना, इसकी कितनी है, 43, ठीक है। तो सबसे कम मातृ मृत्यु दर केरल की है 19, उसके पश्चात महाराष्ट्र की है 33 और तेलंगाना की है 43, ठीक है। सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक किस राज्य के, देखो सबसे ज्यादा है असम की, असम की कितने 195, ठीक है, प्रति 1 लाख पर, ये सब प्रति 1 लाख पर है, ठीक है। तो केरल में 1 लाख शिशुओं के जन्म पर केवल 19 महिलाओं की, ठीक है, जो कि सबसे अच्छी स्थिति में है केरल। और सबसे खराब स्थिति कहां पर है, असम में, यहाँ पर 195, और जो एवरेज है कितना है, 97। तो असम में कितना है, 195। उसके बाद देखो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में कितना है, 173, और उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना है, 167। तो ये भी आपने ध्यान रखना। देखो सर्वाधिक कहां पर है, असम में है। सबसे कम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य कौन है, केरल। और सर्वाधिक मातृ मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है, असम है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। देखो मातृ मृत्यु दर रिपोर्ट जो कि 2018 से 2020 के लिए जारी की गई है। और इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी 2030 तक, ठीक है, 2030 तक इस दर को, यानी कि मातृ मृत्यु दर को, ठीक है, इस दर को 70 से कम करने का लक्ष्य रखा, ठीक है, 70 से कम करने का लक्ष्य रखा है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है और पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह के जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन लगातार आयोग पूछता रहता है, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष तक मातृ मृत्यु दर को 70 से कम करने का लक्ष्य रखा, तो क्वेश्चन बनेगा किस वर्ष तक है, 2030 तक, ठीक है। वर्तमान में जो भारत में कितनी है, 97, ठीक है, पहले कितनी थी, 130। सर्वाधिक कहाँ है, असम में, और सबसे कम कहाँ है, केरल में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र, तो देखो एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र, ठीक है, किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया, मेघालय सरकार द्वारा, ठीक है, मेघालय सरकार द्वारा इसको विकसित किया गया है, मेघालय सरकार द्वारा, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जो इसका प्रयोग हो रहा है, चिकित्सा में प्रयोग, ठीक है, चिकित्सा में प्रयोग, जो कि एक अच्छी पहल है, ठीक है, चिकित्सा में इसका प्रयोग हो रहा है। इसके माध्यम से देखो सबसे पहला दवा, ठीक है, दवा पहुंचाना, जल्दी से दवा पहुंचना, ठीक है। उसके अलावा जांच के नमूने, ठीक है, जांच के नमूने जो कि जल्दी से पहुंचाए जा सकते हैं, और साथ ही टीका इत्यादि, ठीक है, टीका इत्यादि, ये सारी चीजें काफी तेजी से, ठीक है, पहुंचाई जा सकती हैं। तो एशिया का पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र मेघालय सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोग किस में हो रहा है, चिकित्सा में इसका प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो करंट अफेयर्स। अब इसके अलावा देखते हैं, देखो कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेट ट्रॉफियां, ठीक है, 2022 की कुछ महत्वपूर्ण क्रिकेट ट्रॉफियां देखते हैं, चर्चा करते हैं उनके बारे में। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं उसको। वर्ष 2022 की प्रमुख क्रिकेट ट्रॉफियां, ठीक है, प्रमुख क्रिकेट ट्रॉफियां। तो पूछा जाता है, यहां से लगातार सवाल आ सकता है, ठीक है। तो एक एक करके हम मैटर निपटाते रहते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले जो ट्रॉफी है वो है अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है, आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप, आईसीसी का अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है, वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया, देखो इसको जीता भारत, ठीक है, भारत जीता। और उपविजेता कौन रहा है इसमें, उपविजेता इसमें रहा देखो इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा था। तो पहली जो ट्रॉफी है वो है आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसको किसने जीता, भारत ने जीता। और उपविजेता कौन रहा है इसमें,
इंग्लैंड उपविजेता रहा था, ठीक है। ये 50 ओवर का मैच था। अगला देखो आईपीएल 2022, आईपीएल 2022, ठीक है। कौन जीता था? गुजरात टाइटंस, ठीक है। जीता कौन? गुजरात टाइटंस, ठीक है। और हारा कौन था? मतलब उपविजेता कौन रहा था? उपविजेता रहा था देखो राजस्थान रॉयल्स, ठीक है। राजस्थान रॉयल्स ये उपविजेता रहा था इसमें, राजस्थान रॉयल्स। और साथ ही देखो कौन सा संस्करण था इसका? 15वां संस्करण था, ठीक है। 15वां संस्करण, तो ध्यान रखिएगा 15वां संस्करण किसके द्वारा जीता गया था आईपीएल का? गुजरात टाइटंस के द्वारा, जो कि नई टीम थी। दो नई टीमें इसमें शामिल की गई थी, ठीक है। 2022 के आईपीएल में दो नई टीमें शामिल हुई थी, जिसमें गुजरात टाइटंस थी और साथ ही दूसरी कौन थी? लखनऊ सुपर जॉइंट, ठीक है। तो कौन जीता? देखो गुजरात टाइटंस जीता, 15वां संस्करण था, ठीक है। गुजरात टाइटंस का कैप्टन कौन था? हार्दिक पांड्या। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना। देखो उपविजेता कौन रहा? राजस्थान रॉयल्स। इसके अलावा सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? जोस बटलर ने। और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिए थे? युजवेंद्र चहल ने, ठीक है। तो उसको आप लिख सकते हैं ऑरेंज कैप और पर्पल कैप। अगला क्वेश्चन है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप, ठीक है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022, ठीक है। जो कि ओडीआई था, मतलब वनडे इंटरनेशनल था, ठीक है। कौन जीता? देखो ऑस्ट्रेलिया जीता। कौन? ऑस्ट्रेलिया जीता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जीता। और उपविजेता कौन रहा इसमें? उपविजेता रहा इसमें, ठीक है। इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा है। अगला क्वेश्चन जो है देखो रणजी ट्रॉफी 2022, ठीक है। रणजी 2021-22 इस सत्र का कौन जीता था? मध्य प्रदेश, ठीक है। जीता कौन था? मध्य प्रदेश। और पहली बार जीता, ठीक है। इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश जीता था। और किसको हराया था? उपविजेता कौन रहा था? मुंबई, ठीक है। उपविजेता कौन रहा था? मुंबई रहा था, जो कि पहले 41 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुका है, ठीक है। मुंबई 41 बार फाइनल जीत चुका है, रणजी 41। यदि क्वेश्चन बनेगा कि भारत में सर्वाधिक रणजी के खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है, तो मुंबई, ठीक है। 41 बार इसको जीत चुकी है। और मध्य प्रदेश 2022 में पहली बार इसको जीता था, ठीक है। अगला देखो पुरुष एशिया कप 2022, पुरुष एशिया कप, ठीक है। पुरुष एशिया कप 2022 जो कि कहां पर सबसे पहले आयोजन कहां हुआ था? आयोजन हुआ था यूएई, ठीक है। आयोजन यूएई में हुआ था, ठीक है। जीता कौन था? ठीक है, श्रीलंका जीता था। और हारा कौन था? यानी कि उपविजेता कौन रहा था इसमें फाइनल में, ठीक है। उपविजेता ये था पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान उपविजेता रहा था। और जीता कौन था? श्रीलंका जीता था। तो कहां पर इसका आयोजन हुआ था? यूएई में इसका आयोजन हुआ था। अगला देखो महिला एशिया कप, ठीक है। महिला एशिया कप, ठीक है। महिला एशिया कप किसने जीता था? महिला एशिया कप भारत जीता था, ठीक है। 2022 में भारत इसको जीता था। उपविजेता कौन रहा? उपविजेता इसमें श्रीलंका रहा था, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, श्रीलंका इसमें उपविजेता रहा था। जीता कौन था? भारत, ठीक है। और आयोजन कहां हुआ था इसका? इसका आयोजन हुआ था बांग्लादेश में, ठीक है। बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ था। तो सारे फैक्ट आपने ध्यान रखने हैं। अगला देखो दिलीप ट्रॉफी 2021-22, ठीक है। दिलीप ट्रॉफी, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है, ठीक है। तो किससे है? क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी 2021-22, ठीक है। किसने जीती है? ये जीता देखो पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। पश्चिमी क्षेत्र जीता है, ठीक है। और उपविजेता कौन रहा? इसने किसको हराया था? उपविजेता कौन रहा था? दक्षिण क्षेत्र, ठीक है। दक्षिण क्षेत्र को इसके द्वारा हराया गया था फाइनल मैच में, ठीक है। तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन आएगा देखो ईरानी कप, ठीक है। ईरानी कप किससे संबंधित है? सबसे पहले तो क्रिकेट से। और 2022 में कौन जीता था? तो क्वेश्चन सबसे पहला यही बनता है, ईरानी कप किससे संबंधित है? ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। और कौन जीता था 2022 में इसको? शेष भारत, ठीक है। शेष भारत जीता था। और किसको हराया था? उपविजेता कौन रहा था? सौराष्ट्र, ठीक है। उपविजेता कौन रहा था? सौराष्ट्र, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये भी क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है, जो कि क्रिकेट से संबंधित है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा। और 2022 का खिताब किसने जीता था? मुंबई ने जीता था, ठीक है।
मुंबई जीता था। और उपविजेता कौन रहा, तो ये भी पूछा जाता है लगातार कि उपविजेता कौन रहा था, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश इसमें उपविजेता रहा था और जीता किसने था, मुंबई ने जीता। तो देखो दिलीप ट्रॉफी, ईरानी कप, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सब किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, अगला देखो विजय हजारे ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, ये भी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित। और 2022 में इसको किसने जीता, ठीक है 2022 जीता कौन था, देखो सौराष्ट्र। ठीक है, जीता कौन था, सौराष्ट्र। और उपविजेता कौन रहा, उपविजेता इसमें रहा था देखो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें उपविजेता रहा था। और विजय हजारे ट्रॉफी संबंधित किससे, ये है क्रिकेट से। तो चारों ट्रॉफियां, दिलीप ट्रॉफी हो या फिर ईरानी ट्रॉफी हो या फिर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो या फिर विजय हजारे ट्रॉफी हो, ठीक है, चारों किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। भारत के अंदर में ही खेले जाते हैं। ठीक है, जो राज्य स्तरीय टीम है, ठीक है, वो इसमें खेलती है। मतलब जो प्लेयर है अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्लेयर भी इसमें हिस्सा लेते हैं। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय मैच खेले भारत के, केवल भारत के ही प्लेयर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रॉफियां हैं। इसके अलावा रणजी जो भारत का अपना अंदर का, ठीक है, तो ये पांचों किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। अगला देखो आईसीसी पुरुष विश्व कप 2022। ठीक है, आईसीसी पुरुष विश्व कप, ठीक है, पुरुष विश्व कप जो कि कौन से फॉर्मेट का था, 2020। ठीक है, यानी कि T20 फॉर्मेट का पुरुष विश्व कप किसने जीता। सबसे पहले आयोजन कहां पर हुआ, ये देख लेते हैं। ठीक है, आयोजन कहां हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, आयोजन कहां हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। जीता कौन, देखो जीता था इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड जीता था। और उपविजेता कौन रहा, उपविजेता रहा था पाकिस्तान। ठीक है, उपविजेता कौन रहा था, पाकिस्तान उपविजेता रहा था। जीता कौन था, इंग्लैंड जीता था। और इसके अलावा इसमें जो पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा था, ये था सैम करन। ठीक है, इंग्लैंड का सैम करन जो कि ऑलराउंडर है वहां का, मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा था। ठीक है, और आईपीएल 2023, आईपीएल के इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गया है, सैम करन बन गया। ठीक है, 18.5 करोड़ में इसको खरीदा है इस बार। तो सैम करन सबसे महंगा खिलाड़ी भी बन चुका है। ठीक है, आईपीएल इतिहास का। तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट यानी कि विश्व कप में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुआ था कौन था, सैम करन था। ठीक है, तो ये कुछ क्रिकेट की प्रमुख ट्रॉफियां और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इनको रिवीजन करना है। ठीक है, जिसने पहले नोट करेगा और जिसने नोट की नहीं किए तो आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए ताकि आप इसको नोट कर सके। ठीक है, तो साथ ही इनको देखो रिवाइज करते रहिए। लगातार आपके लिए क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। 90 पहले तक हो चुके थे, तो लगभग 32-35 क्वेश्चन आज हो चुके हैं। ठीक है, तो लगभग 120 क्वेश्चन आपको मिल चुके हैं। तो ऐसे आगे अभी क्लासेज आती रहेंगी करंट अफेयर्स की, जब तक पूरा कवर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो पटवारी से पहले पूरा कवर में करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।